हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 13 फरवरी का असली वाला पेपर हम लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपका अंग्रेजी का हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यूआर कोड भी दिया गया है, मतलब क्वेश्चन पेपर अपना जो है पूरा का पूरा असली है। अगले पेज से डियर क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका है किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है ओमी प्रतिरोध है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 2, तांबे का तार। तीसरा प्रश्न बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा क्वेश्चन है डियर, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला देखिए 5वां नंबर है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला देखिए एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अन्योन्य प्रेरण पर। अगला देखिए जी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित आवेश से। तो पहले बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिर से आप लोग इनका आंसर देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डेड डैश की होती हैं। तो इसका आंसर करेंगे गामा किरणों की। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, धारावाही परिनालिका डेड डैश की भांति व्यवहार करता है। इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करता है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु डेड डैश सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। चौथा है बच्चों, जल के अंदर वायु का बुलबुला डेड डैश लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका आंसर करेंगे अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला देखिए छठवां है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। और सातवां हो जाएगा बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खंड आ और खंड बा को साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। पहला नंबर दिया गया है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करेंगे डियर -VO/UO × 1 + D/FE। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम, प्रकाश का ध्रुवण पर आधारित है। तीसरा हो जाएगा अवरक्त किरणें। इसका आंसर करना बच्चों विलियम हर्शेल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। पांचवा है बच्चों डायनेमो। इसका आंसर करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। और छठवां है बच्चों अमीटर, धारा मापने का यंत्र होता है। और सातवां है विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा VI। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर भी प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होता है, अर्थात P = 1/F होता है। दूसरा है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। इसका आंसर करेंगे बच्चों नॉट गेट को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर करना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चौथा नंबर है डियर, देहली आवृत्ति क्या है। इसका आंसर करेंगे कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर करेंगे अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां नंबर है डियर, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर करेंगे बच्चों विभव घट जाएगा। सातवां नंबर है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है। इसका आंसर करेंगे समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से बच्चों अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। प्रश्न 5वां देखिए, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों आंसर 5वें का, यहाँ पे हेडिंग डाल देना। सबसे पहले आपको ओम का नियम उत्तर क्रमांक 5 और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखना है उत्तर क्रमांक 6 लॉरेंज बल। जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगले क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बच्चों हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण, यानी जो IB की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू बराबर 10 IB, तो म्यू बराबर 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा। यह हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों फैराडे का दूसरा नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एप्सिलॉन इक्वल -d∅b/dt। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला डी देख क्वेश्चन नंबर 9 है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। खतरे का संकेत जो सिग्नल है वो लाल रंग का होता है, क्यों? तो इसका आंसर बच्चों हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है उत्तर क्रमांक 10। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11। निरोधी विभव किसे कहते हैं? इसका अथवा एकदम सिंपल है। द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। पहले लिखेंगे द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण के साथ संबंध होती हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसका आपको अथवा करना है N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का अथवा। पहला पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डियर क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आपको अथवा कर लेना है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा जो कि आपका व्यंजक आया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r इक्वल r इंटू ε/v-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक परतों में यही अभिष्ट संबंध है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों 14 का अथवा फटाक से। विभवमापी की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग समांतर दो सेलों को विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसका सिद्धांत आप लोग पूरा देख लीजिए। लास्ट में आपको लिख देना यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में कोई दो अंतर लिखिए। ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर। एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखना बच्चों, इनमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें आंख को नेत्र लेंस के पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट सभी क्वेश्चनों को आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, जो कि बच्चों न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, आप लोगों को अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अब चाइल्ड ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे। एनपी बराबर 8,000, वीपी बराबर 4,000, एनएस ज्ञात करना है, बीएस बराबर 440। सूत्र में रख देंगे बच्चों तो यहाँ पे काटने पे आ जाएगा एनएस बराबर 320 फेरे। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने। इसका ओआर पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्रमृत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। प्रश्न 18 देखिए बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसका अथवा दिया गया है। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की व्यंजक का तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है। एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है बच्चों एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट है विद्युत परिपथ, दूसरा है फेजर आरेख, तीसरा परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा, पांचवा हो जाएगा कालांतर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों को मदद जो है बच्चों असली क्वेश्चन पेपर
प्रोवाइड हो सके और सभी बच्चे जो है एग्जाम में इस बार अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो बच्चों को वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना है। बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन करना भूल जाते हैं, तो बच्चों आप फटाफट से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।